अध्याय 8 हत्याकरण से निपटना। अभी हम लोग इस अध्याय के अगले विभाग में पहुंच चुके हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आदिवासियों की मांगे और 1989 का यानी 1989 का अधिनियम। तो इस अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जो जमीन रहती है पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि अपनी जमीन छोड़ने और जबरन विस्थापन से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, उन्हें इस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून भी जनजातीय समुदायों को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया था। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता, और जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी जमीन वापस करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आदिवासी कार्यकर्ता सी के जानू का आरोप है कि आदिवासी उनके जो संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे हटी है, और यही सरकार है जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और जो अब वापस नहीं लौट सकते, उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिनके सहारे वे नए स्थानों पर रह सके और काम कर सके। जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सी खर्च करने में क्यों हिचकिचाती है? आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष। अब इस पर निष्कर्ष क्या निकलता है कि किसी भी अधिकार या कानून या नीति को कागज पर लिख देने का यह मतलब नहीं होता कि वह अधिकार या कानून या नीति वास्तव में लागू हो चुका है। इन प्रावधानों की अमली जामा पहचानने के लिए लोगों को लगातार कोशिशें करनी पड़ती है। बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाह कोई नई बात नहीं है। अभी यह बात हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न विभिन्न रूपों में दिखाई देती है, और इसी प्रकार लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और सांगठनिकता की प्रक्रियाएं जारी रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम लोग एक चित्र देख रहे हैं आदिवासियों का, जो जंगल में झाड़ काट रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत आदिवासियों की मांगे, इसके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।